वो ड्यूक को बहुत बुरा मारता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ड्यूक अब और नहीं लड़ना चाहता था और उसे बचाने के लिए जंगवू जानबूझकर लड़ाई के बीच में आ जाता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है और जेसंग गुस्से में आकर जंगवू को मारने लगता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है और कहती है कि 2 दिन बाद इसका मैच है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम और पैसे कैसे कमाएंगे। ये बात सुनकर जेसंग जंगवू को और नहीं मारता और धमकाकर छोड़ देता है। इसके बाद शाम को ड्यूक जंगवू को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है। साथ ही ड्यूक पिटकर भी खुश था, क्योंकि उसने उस दूसरे लड़के के ऊपर पैसे लगवाए थे और पिटने के बाद भी ड्यूक के पास पैसे आ गए होते हैं। अब इसके बाद जंगवू रात में अपने 2 दोस्तों को मिलने बुलाता है। उन दोनों का कल मैच होने वाला था और जंगवू उनसे कहता है कि तुम इस मैच में ज्यादा सीरियस मत होना और कोई भी एक आसानी से हार जाना, क्योंकि आखिर में मैं ये टूर्नामेंट जीतकर पुलिस को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। लेकिन अब तभी जेसंग का एक दोस्त इन्हें देख लेता है। वो इनकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। अब इसके बाद अगला दिन आता है। जंगवू और उसके दोस्तों ने डिसाइड कर लिया था कि चश्मे वाला आज जीतेगा और दूसरा प्लेयर हार जाएगा। लेकिन आज जंगवू को उस दूसरे प्लेयर के चेहरे पर कुछ निशान दिखते हैं। दरअसल जेसंग और उसके दोस्तों ने कल रात में उस लड़के को पकड़कर मारा था और उससे सब पूछ लिया था, और जेसंग को अब सब पता होता है कि जंगवू चश्मे वाले को जिताने वाला है। इसीलिए वो जानबूझकर उस दूसरे लड़के के ऊपर बेट लगाता है और कहता है कि देखना वही जीतेगा। अब इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है, और क्योंकि उस दूसरे लड़के को जेसंग ने रात में धमकी दी थी कि अगर कल तू हार गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसीलिए अब वो लड़का फाइट में बहुत सीरियस होकर लड़ता है। और जब वो हारने लगता है तो वो एक ईंट उठाकर उस चश्मे वाले के मार देता है। लेकिन ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने फाइट में कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद टीचर चश्मे वाले के दोस्तों और दूसरे लड़कों को यहाँ बुलाकर पूछते हैं कि आखिर उनके बीच में फाइट क्यों हुई। वो दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे ना। लेकिन ये लोग मना कर देते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जेसंग और उसके दोस्त भी परेशान थे कि कहीं ये लोग भी ना पकड़े जाएं। लेकिन जेसंग सबसे कहता है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद एक आदमी उसी ईंट मारने वाले लड़के के घर जाकर उसके पेरेंट्स से कहता है कि बेहतर यही रहेगा कि आपका लड़का स्कूल ट्रांसफर कर ले, और वो लोग भी मान जाते हैं। वहीं जंगवू अब किसी वजह से जिम आना बंद कर देता है। वो पुलिस के सामने हार मानने लगा था और इसी वजह से मिन भी उससे नाराज हो जाती है। यहीं पर ड्यूक उसके पास आकर उसे बताता है कि हमारे दोस्त को जबरदस्ती दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है। लेकिन जंगवू अब कुछ भी नहीं कर सकता था। अब तभी जेसंग यहाँ आकर उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है। जंगवू जब वहाँ जाता है तो जेसंग उसे अगले मैच की डिटेल्स देता है। जंगवू कहता है कि अब तो इसे बंद कर दो, हमारा एक दोस्त अब हॉस्पिटल में है। लेकिन जेसंग जंगवू को ही मारता है और कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही चालाकी दिखाने की कोशिश की थी और इस बार कुछ भी करने की कोशिश मत करियो। जंगवू अब कुछ भी नहीं कहता, वो भी हार मानने लगा था। साथ ही कई दिनों तक वो जिम भी नहीं जाता। तभी उसके अंकल उसे देख लेते हैं। वो जंगवू से बात करते हैं और कहते हैं कि भूलना मत तुमने किस वजह से ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू की थी। यहीं पर जंगवू की जगह अब उसकी बहन जिम में जाकर फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। उसे काफी मजा आ रहा था। तभी इन्हें पता चलता है कि जंगवू यहाँ कर चला गया। ये लोग तुरंत ही उसके पीछे जाते हैं और उससे